हेलो बच्चों, आज फिर मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज भी हम जो चैप्टर 5 है मैथ का, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसके जो अगले पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। तो इस चैप्टर पर मैंने 2 वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर्स क्या मतलब क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्क्वायर्स नंबर्स की, और आज हम समझेंगे स्क्वायर रूट्स को। तो पहले फिर से मैं एक बार आपको स्क्वायर्स के बारे में बता देता हूँ। स्क्वायर्स नंबर का मतलब होता है, स्क्वायर नंबर क्या नंबर होता है? ये होता है व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ। एक नंबर है, हम उसी को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर है उसका स्क्वायर होता है। जैसे 16, ये क्या होगा? 4 इंटू 4, दैट इज 4 स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो 4 स्क्वायर है 16। अगर आपसे पूछेगा कोई 3 का स्क्वायर क्या है, मतलब 3 इंटू 3 9। कोई जनरल नंबर है n इंटू n, n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो सकती है मान लीजिए x। तो x जो है n का स्क्वायर वैल्यू है। x नंबर जो है वो n का स्क्वायर है, क्योंकि n को हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, n को n से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो गया स्क्वायर। अब ये आता है स्क्वायर रूट पर। दोनों एक्चुअली एक ही कंसेप्ट के दो पहलू हैं, उसका कॉन्वर्स पहलू है स्क्वायर रूट। तो यहां से ये वर्ड रूट, जैसे पेड़ का ट्री की रूट होती है, कहां से बना, ये पेड़ कहां से बना, तो वैसे ही मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट हमने ढूंढना है। मतलब वो नंबर ढूंढना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 16 बना। अब 16 कैसे बनेगा? कौन सा नंबर है जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 इंटू 4 इज 16। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, क्योंकि 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। तो अभी देखिए 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर है 4 इंटू 4 16, और 16 का स्क्वायर रूट मतलब किस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर रूट है। 16 का स्क्वायर रूट 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 4 का स्क्वायर है 16। और स्क्वायर रूट को इंडिकेट करने के लिए एक सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल। ये वर्ड जो रेडिकल है, अलग अलग सब्जेक्ट में इसका अलग अलग मीनिंग है। मैथ में इसका अलग मीनिंग है, नॉर्मल इंग्लिश भाषा में इसका अलग मीनिंग है, केमिस्ट्री में अलग मीनिंग है, और जब मैथ की बात करेंगे तो रेडिकल मतलब ये सिंबल जो दर्शाता है कि हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है। तो ये जो उसके अंदर नंबर है, जैसे 16 है, उसको क्या कहते हैं? रेडिकेंट। रेडिकेंट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये जो सिंबल जब किसी नंबर के आगे लग जाता है तो मतलब है उस नंबर का अपने रूट ढूंढना है। रूट मतलब वो नंबर जिसको उसी नंबर से गुना करके ये बनेगा। ठीक है? अभी जैसे 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 का अंडर रूट क्या होगा? 3। क्यों? 3 को 3 से मल्टीप्लाई बना 9, तो 3 का स्क्वायर है 9, और 9 का रूट क्या है? 3, क्योंकि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बनता है। 5 स्क्वायर होता है 25, और 25 का रूट क्या होगा? 5, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा। ठीक है? 10 स्क्वायर का होगा 100, और 100 का रूट निकालना है तो 10। वाई?
बिकॉज 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया हमने। समझ आ रहा है आपको? यहां से ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे का। ये इसका स्क्वायर है और ये इसका रूट है। 9 3 का स्क्वायर है और 3 9 का रूट है। 25 5 का स्क्वायर है और 5 25 का रूट है। ठीक है। और इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने ये पावर 2 लिखी है, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है 1/2। जो पावर है 1/2 है। अगर आप कोई नंबर देखें जिसकी पावर लिखी है 1/2, जैसे 4 1/2, 100 पावर 1/2, 9 पावर 1/2, 4 पावर 1/2, 100 पावर 1/2, तो इसका मतलब आपने उसका स्क्वायर रूट ढूंढना है, उसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। अभी हम यहां से एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा अलग से कि हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होता है कि अगर हम होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। दो इंटीजर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। माइनस भी हो सकता है, -5 इंटू -5 25। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो जो नंबर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट होगा और वो इंटीजर्स सेम इंटीजर्स होने चाहिए तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अलग इंटीजर्स नहीं है, 3 2 2 3 3 -5 1 1, सेम इंटीजर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है तो जो आंसर है वो है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। जैसे आप टेबल में देखोगे, हर टेबल में आता है 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 8 8 ज़ा 64, 12 12 ज़ा 144। हर टेबल में एक नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर कौन है? जो दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे 8 को आप 1 और 8 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू 4 कर सकते हो, पर ये सेम नंबर नहीं है। यहां पर सेम नंबर्स का प्रोडक्ट है। यहां जो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट होगा वो भी होगा नॉन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्ट समझ आ गया है, इनको छोड़ के जो बाकी सब नंबर हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो आपने क्या समझना? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? वो नंबर जो दो होल नंबर्स का या दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है और दोनों इंटीजर्स सेम है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 8 8 ज़ा 64। ये हर टेबल में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, 12 12 ज़ा 144, 15 15 ज़ा 225। ऐसे हर टेबल में आएगा। 16 16 ज़ा 256। तो चाहे ये प्लस हो तो चाहे नेगेटिव हो, तो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। बाकी सब नंबर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं।
जैसे 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 7 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 30, 51, 40, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। बिकॉज इनको हम ऐसे कोई इंटीजर नहीं ढूंढ सकते जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 40 बनेगा। कोई ऐसे दो इंटीजर नहीं है, मतलब एक ऐसा इंटीजर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 40 नहीं बन सकता, सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 51 नहीं बन सकता, सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 13 नहीं बन सकता, सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बन सकता। 100 बन सकता है बिकॉज इट इज 10 into 10। 121 बन सकता है 11 into 11। तो जो सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से, एक इंटीजर को उसी से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बनता है उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और उनको छोड़ के बाकी सब नंबर्स जो हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। उनका स्क्वायर रूट हम ढूंढ सकते हैं, बट वो स्क्वायर रूट होगा डेसिमल में, फ्रैक्शन में आंसर, उसका आंसर आएगा। वो भी आपको करके बताएंगे। स्क्वायर रूट आप किसी नंबर का ढूंढ सकते हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर ढूंढ सकते हैं, लेकिन सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ वन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय द सेम इंटीजर। एक इंटीजर को उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर बनता है उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर में जो उसका स्क्वायर रूट होता है उसका आंसर हमेशा इंटीजर होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर है जिसका स्क्वायर रूट विल बी ए इंटीजर। अगर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 121 इसका स्क्वायर रूट 11, 81 इसका स्क्वायर रूट 9, 100 इसका स्क्वायर रूट 10। इनफैक्ट ये प्लस माइनस होता है, वो बात आपको बड़ी क्लास में जब बताएंगे तो समझाएंगे। प्लस भी हो सकता है क्योंकि मैंने बताया ना आपको, -9 इंटू -9 भी 81 होता है, एंड +9 एंड +9 भी 81 होता है। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट इंटीजर है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका ये है कि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय द सेम इंटीजर। एक इंटीजर को उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर बनता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरा क्या है, इसका जो स्क्वायर रूट है एक इंटीजर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगी, डेसिमल नहीं होगा। अगर मान लीजिए 120 का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आंसर डेसिमल में आएगा। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 121 का जो आंसर है, स्क्वायर रूट है, उसकी जो रूट है वो इंटीजर है। तो इसको बच्चे समझने में कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसको मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। दो तरीके से समझना है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट इंटीजर है, होल नंबर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटीजर होगा तो नेगेटिव, तो उसे कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर उसका रूट इंटीजर नहीं है, वो आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको कहते हैं नॉन परफेक्ट। और दूसरा तरीका क्या समझने का है कि एक जो नंबर है वो प्रोडक्ट है एक इंटीजर का उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर। किसका प्रोडक्ट है? एक इंटीजर को उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है, 64 का रूट है 8 विच इज़ एन इंटीजर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये दोनों तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, या इसका जो रूट है वो इंटीजर होगा। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने बेसिकली समझा कि स्क्वायर रूट होता क्या है, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं,
और इनको हम कैसे समझते हैं। फिर आगे आपको मैं समझाऊंगा कि स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।